नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी बात करेंगे आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होने को लेकर आपको लगातार खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसको लेकर जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बीच आप सभी देखेंगे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को दिखाया जा रहा है जो भी चीज़ें हैं। कल की डेट में न्यूज़पेपर में परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को होने की बात जो है वो लिखी गई थी, बट उसमें सत्यता कितनी है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं जारी हुई है कि ये परीक्षा 2 दिन होगी। पहले देखेंगे, एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था जिसमें कि जो है केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी बातें कही गई थी। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर 2 दिन परीक्षा कराए जाने को लेकर जो है मीटिंग हुई भी, लेकिन उस पर अंतिम जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। इस वजह से अब ये परीक्षा आपकी टलना बिल्कुल तय है। अगर परीक्षा टलेगी तो उसकी नोटिस कब तक आएगी आप देखेंगे। आज जो है काफ़ी अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब तो प्रवेश पत्र की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आने की वजह से एक सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से अधर में लटकी हुई है। पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर। आरओ एआरओ और पीसीएस जैसी प्रमुख परीक्षाओं पर भी है असमंजस। देखेंगे, अब तक तय नहीं हुआ कि एक दिन में परीक्षा कराई जा सकेगी या नहीं। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर बिगाड़ दिया है। और आयोग के कैलेंडर में पीसीएस और आरओ एआरओ जैसी प्रमुख परीक्षाओं के शामिल होने के बावजूद यह असमंजस बना हुआ है। परीक्षाएं समय से कराई जा सकेंगी या नहीं। इस वर्ष 11 फरवरी को हुई आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही थी, लेकिन आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की 2 पालियों में पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। कुछ ही दिन बाद कैलेंडर में शामिल आगामी 5 परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया, जिसमें प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी शामिल थी। यह परीक्षा आयोग के कैलेंडर में अब 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जहां अभी यूपीपीएससी को प्रवेश पत्र की तैयारी करनी चाहिए और केंद्र का निर्धारण हो जाना चाहिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसको लेकर जारी नहीं हुई है। पर्याप्त संख्या में केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण अब तक तय जो तिथि नहीं हो सकी है और यह परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में पूरी कराई जाएगी। आशंका तो परीक्षा टलने की भी जताई जा रही है, और इसकी आशंका ज़्यादा है। देखिए, परीक्षा टलने की जो आशंका है वो ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिन परीक्षा होगी, इस पर अभी सहमति भी नहीं बनी है। जब सहमति बन जाती है तो फिर उसके बाद ये होता है कि हो सकता है कि ये परीक्षा को 2 दिन में कराया जाए। अभ्यर्थी की ऊहापोह की स्थिति में है और उनकी परीक्षा से संबंधित तैयारी जो है प्रभावित हो रही है। परीक्षा के आयोजन को 1 माह से कम का वक्त बचा है और आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं करी है क्या होगा। इस बीच आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आयोग में भी संशोधन कर दिया है। यह परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। अब 2 के बजाय 1 प्रश्न पत्र की प्रारंभिक परीक्षा होगी। आप देखेंगे, एक जो है संशोधन इसमें हुआ है कि अब ये परीक्षा 2 नहीं बल्कि 1 इसमें प्रश्न पत्र होंगे। वहीं केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण आयोग को कम से कम 3 सत्र यानी 1.5 दिन में यह परीक्षा पूरी करानी होगी। ऐसे में आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी आयोग को परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो देखिए, अभी पड़ सकता है वाली स्थिति है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या होगा। लेकिन पीसीएस की जो परीक्षा है
वो टलना बिल्कुल तय है, क्योंकि अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। इधर देखेंगे महाकुंभ की तैयारी जो है प्रारंभ हो गई है, लेकिन परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर अभ्यर्थी सरकार से भी नाराज़ हैं कि कोई भी आयोग हो या कोई भी संस्था परीक्षा कराने वाला या जो परीक्षा कराने वाला आयोग है, ये लोग किसी भी काम को टाइम से कर नहीं पा रहे हैं। अगर पेपर एक बार लीक हो गया RO का, तो उसमें आप लोग ऐसा करिए कि आखिर ये शिकायतें क्यों पाई गई। शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी थी, तभी तो ये चीज़ें पाई गई हैं। तो उस चीज़ का निस्तारण कराइए, परीक्षा जल्द से जल्द कराइए। अब आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की परीक्षा एक शिफ्ट में या एक दिन में करा सकते हैं। तो उससे भी यहाँ पर डाउट बन रहा है कि यहाँ पर लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो फिर निश्चित ही एक दिन में कैसे परीक्षा हो पाएगी। तो यही सारी स्थिति है। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। अभी आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करिए। हो सकता है कि इस आने वाले सप्ताह में, कल की संभावना ज़्यादा बन रही है, कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आपको परीक्षा डेट को लेकर देखने को मिल जाए। तो आगे की सूचना के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।